दूसरे बिंदु पर हम आपसे बात करेंगे हिंदू और मुसलमान के बीच खाई का कारण क्या है। आप क्या समझते हैं, एक बिंदु जरा आप सोचने का देखिए। ठीक है, फिर हम वापस मुद्दे पर लौटेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीज क्या बोली हमने, अगर हम बोले हिंदू और मुस्लिम, मतलब अंतर कैसे आया हमारे देश में। भाई एक तो कॉमन सी बात यह है कि भाई धर्म अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग हैं, पूजा प्रथाएं, आपका जो भी आपका क्रियाकलाप हैं वो सब अलग अलग हैं, संस्कृति अलग अलग है ना, उनके जो रीति रिवाज हैं वो अलग अलग हैं। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरी चीज, ये तो सब जानती है धर्म है, ये कोई अंतर थोड़ी होगा, धर्म थोड़ी अंतर करेगा, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में जैन है या नहीं है, जैन है या नहीं है हमारे देश में, तो धर्म तो अंतर नहीं पैदा करता। तो जितने भी हमारे देश में हिंदू हैं तो क्या उनके मन में वही विचार हैं जैनों के लिए भी जो मुस्लिमों के लिए हैं? क्या बौद्धों के लिए भी वही विचार हैं? क्या हमारे देश में रह रहे ईसाई या सिखों के लिए भी वही विचार हैं उनके, या जो किसी धर्म को नहीं मानते उनके लिए भी वही विचार हैं क्या उनके? तो आप कहोगे, तो आप बड़ा थोड़ा ठंडे मस्तिष्क से सोचें, तो आप कहोगे नहीं, यानी कि धर्म तो कारण नहीं है। अगर धर्म इसका कारण होता तो इसका मतलब था कि फिर तो सभी धर्मों के लिए आपकी ऐसी मानसिकताएं होती। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो आप कहेंगे हाँ धर्म तो कारण नहीं है, तो सिर्फ धर्म तो नहीं कह सकते। तो अच्छा फिर रीजन क्या है? पहला रीजन, पहला रीजन उसको समझे। हमारे देश में मुस्लिम आक्रमणकारी आए, मुस्लिम आक्रमणकारी हमारे देश में आए, आक्रमणकारी, आप कहोगे हाँ आए हमारे देश में। मुस्लिम आक्रमणकारी जब आए उनमें से हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया मध्यकालीन इतिहास में कि कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने धर्म के आधार पर शासन नहीं किया, है ना, उन्होंने अपनी जनता को आधार मान करके उसका शासन किया। अच्छे राजा बहुत सारे हुए, मध्यकालीन इतिहास आपको पढ़ना होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, हमने आपको सब कुछ समझाया। लेकिन कुछ राजा आपने देखे होंगे जिन्होंने कट्टरपंथ के आधार पर अपना शासन किया, जिसमें से औरंगजेब प्रमुख था। है या नहीं था? आप कहोगे हाँ औरंगजेब इसमें प्रमुख था। अब उस तरह की दलीलें मत देना कि औरंगजेब ने तो किसी मंदिर को चंदा दे दिया था, और औरंगजेब के समय तो आपका हिंदू बहुत सारे सेनापति भी थे। तो वो बात अलग है, वो अपने प्रयोग के लिए और जिस टेरिटरी को मिलाते थे तो वहां के लोगों को, वहां की सेनाओं को वो इस्तेमाल करते थे, हर कोई करता था। तो औरंगजेब के समय पर क्या हुआ कि जब बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, या अन्य राजा समझ लीजिए जिन्होंने भी मंदिरों को तोड़ा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हिंदुओं में इस्लाम के प्रति एक भय पैदा हुआ, भय कि भाई आक्रमणकारी तो हमारी आस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और हमारी आस्था जो है उसके प्रति ये लोग क्या है, एकदम से एक कट्टर स्वभाव रखते हैं। तो पहला रीजन तो वो बना। ठीक है, पहला रीजन बनता है आपका मुस्लिम आक्रमणकारी, जो हिंदू मुस्लिम गैप का एक कारण बने। ठीक है, क्योंकि इन सब ने मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जैसे मैं कह दूं औरंगजेब है, तो औरंगजेब के शासन का आधार क्या रहा था? औरंगजेब के शासन का आधार रहा था धर्म। उसने प्रशासनिक आधार पर या जरूरत के आधार पर, या देश में उस समय लोगों को किस तरह की आवश्यकताओं की जरूरत है उसके आधार पर शासन नहीं किया, उसका शासन सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर था। दूसरी चीज क्या बोलेंगे मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद में? दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं हम? हमारे देश में जितनी भी धर्म के नाम पर राजनीति हुई, हमारे देश में धर्म के नाम पर जो भी पॉलिटिक्स हुई, जिस किसी भी पार्टी ने की, किसी पार्टी ने इसमें कसर नहीं छोड़ी है। धर्म के नाम पर जो राजनीति हमारे देश में हुई है, जैसे मान के चलो अंग्रेजों ने भी की, फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, इनको अलग अलग बांट दो। अंग्रेजों ने बहुत सारे धड़ विकसित किए ना हमारे देश में, एक तो हिंदू मुसलमान के बीच पैदा किया, एक आपका हमारे देश में ब्राह्मण और दलित के बीच में एक जो खाई है वो पैदा की। ठीक है, उन सबको भी हम समझेंगे धीरे धीरे। तो धर्म के नाम पर जो राजनीति है ये भी एक खाई का कारण बनी। तीसरी चीज क्या है? शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। दोस्त याद रख लेना, जहां कहीं पर भी शिक्षा की कमी होगी वहां पर कट्टरपंथ आसानी से पनप जाएगा, आसानी से। और कट्टरपंथ जहां पनपेगा उसका कारण आप देखोगे, एक आपका अगर बोले शिक्षा की कमी बोल दें, या हम बोल दें कि गलत इतिहास की इंटरप्रेट कर दें हम, यानी कि गलत इतिहास पुट कर दें आपके सामने। जैसे कि आप देखते होगे आपका मीडिया है, मीडिया या सोशल मीडिया, इसका काम क्या है? बहुत जगह अफवाह फैलती है नहीं फैलाती? मीडिया या सोशल मीडिया, मीडिया या सोशल मीडिया बहुत जगह गलत अफवाह फैलाने के लिए काम करती है या नहीं करती, बताओ जरा। आप कहोगे ये तो सूचना के लिए इनका काम था कि भाई सूचना दे, लेकिन अब तो तुम देखते होगे न्यूज चैनल की डिबेट्स होती हैं, है ना, कोई पार्टी किसी पक्ष में है, कोई पार्टी किसी पक्ष में है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि सोशल मीडिया ये क्या हिंदू मुस्लिम या धर्मों के बीच में अंतर पैदा करने के लिए काम नहीं करता है? क्या उनको भड़काने का काम नहीं किया जाता, उनको इंस्टिगेट नहीं किया जाता है किसी एक पोस्ट के द्वारा, कि ऐसी पोस्ट कोई डाल दे जो किसी एक विशेष धर्म के समर्थन में हो और किसी दूसरे धर्म के खिलाफ हो, तो इंस्टिगेट किया जाता है, आपका यहाँ बहुत भड़काया जाता है। अच्छा सोशल मीडिया हो गया आपका। पांचवा बिंदु हम बोले कि एक विचार ये है, एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा है। एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा, दूसरे के लिए खतरा, एक की संस्कृति दूसरे के लिए खतरा है। ये विचार भी सबके मन में है कि किसी एक का कल्चर जो है वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा।
जैसे मान के चलो जो लोग प्रार्थना करते होंगे मंदिर जा करके, तो उनके विचार में तो वही लगता है ना कि जो हमको मिला है ना, तो वही सही है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर जो मस्जिद जा रहा है तो उसको लेकर के क्या उसकी भावनाएं अच्छी होंगी? सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। तो वो आप क्या बोलेंगे, नहीं ये एक अलग संस्कृति है, बहुत सारे लोग उसका सम्मान भी करते हैं, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको अपोज करते हुए भी आपको दिखाई देंगे, विरोध करते हुए भी दिखाई देंगे। तो आप कहेंगे ये तो हुए रीजंस, कारण, हिंदू मुस्लिम मुख्य कारण है, हिंदू मुस्लिम खाई के मुख्य कारण